हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एजुकेशन फॉर ऑल में फिर से आप सभी का स्वागत है। फटाफट से देखेंगे गाइस, आज आपका सेशन रहने वाला जिन प्याजे से बनने वाले 10 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, लास्ट टाइम रिवीजन है ये आपका, एंड सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाए एंड सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फटाफट से देखेंगे कि किस तरीके से आपके प्रश्न रहने वाले हैं। वो 10 प्रश्न कौन कौन से हैं, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग इन 10 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देखेंगे। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या रहता है, वीडियो पे चैनल पे पहली बार है गाइस तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न जिन प्याजे से पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहला प्रश्न पर क्या कहता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किनको जाता है? तो ऑप्शन है आपके पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो बच्चे जब दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय जाता है हमारे जिन प्याजे साहब को। ऑप्शन 1 करेक्ट है गाइस। आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटना के बारे में सोच रहा हो तो वह कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन है आपके संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर क्या रहने वाला है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि बच्चा मूर्त चीज़ों को देख करके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चीज़ों को सामने देख करके चिंतन आरंभ करता है, सोचना स्टार्ट करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, जिन प्याजे द्वारा। आंसर क्या रहने वाला? जिन प्याजे द्वारा। जिन प्याजे ने 4 अवस्थाओं की बात की है कि बच्चा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहता है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करते हैं? सिर्फ तार्किक चिंतन स्टार्ट करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आंसर क्या रहने वाला है गाइज? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष एवं इससे ऊपर की अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना करने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंसर 2 आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज वो। पियाजे के अनुसार की बात करें, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर ढंग से सीखता है? ऑप्शन है अमूर्त तरीकों से चिंतन, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से, निष्क्रिय शब्दों को समझने के माध्यम से। देखिए, बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहता है तो बच्चे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो कैसे सीखेगा, कुछ भी पता नहीं, तो वह बस देख देख कर सीखता है। जैसे आप करोगे वैसे आप बच्चा करना सीखेगा। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारे? इंद्रियों के माध्यम से, अमूर्त तरीके से सीखेगा बच्चा। जब फॉर्मल स्टेज में आएगा, नए ज्ञान को अर्जित करेगा, जब वो आपको देख करके अनुसरण करने लगेगा तब। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? इंद्रियों के माध्यम से। 3 ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? यानी कि सेंसरी मोटर पीरियड जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो है वो किसके साथ सम्मिलित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान, विकल्पों के निर्वाचन एवं विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। देखिए, तार्किक रूप से तो कर नहीं सकता बच्चा, जब 0 से 2 अवस्था में है तो ये मूर्त अवस्था में करेगा। विश्लेषण करने की योग्यता तो उसमें आएगी ही नहीं। जब भी बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, सामाजिक मुद्दों की बात की ही नहीं गई है। तो अनुकरण करता है बच्चा, स्मृति करता है, याद रखता है, मानसिक निरूपण, वस्तु स्थायित्व का गुण धीरे धीरे आने लगता है, वो वस्तु का चित्र उसके माइंड में धीरे धीरे बनने लगता है। आंसर 1 कैरेक्टर रहता है गाइज। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके, तो सेशन मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा एंड चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली है, एग्जाम में जरूर आएगा यहाँ से गाइज। अगला प्रश्न हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु अस्थायित्व का गुण कब आ जाता है? ऑप्शन से आपके संवेदी प्रेरक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण या अवस्था। तो कब आता है वस्तु अस्थायित्व का गुण? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आंसर करेक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जब संशोधन की बात आए, देखिए जो यहाँ पे सीधा सीखना है कि जब पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब संशोधन कर रहा है, यानी कि जो उसके स्कीमा में पहले से नॉलेज है और उसने किसी और चीज़ को देखा, फिर उसमें मॉडिफाई किया, अपने जो नॉलेज उसके पास है उसको देख करके उसने मॉडिफाई किया कि जैसे उसको पता है कि कुत्ता का ना, डॉग का 4 पैर होता है और बाद में उसने बिल्ली को देख लिया, तो उसने अपने माइंड में संशोधन किया कि नहीं डॉग के भी 4 पैर होते हैं एंड मतलब कैट के भी 4 पैर होते हैं और कैट अलग होती है, डॉग अलग होती है। तो उसने संशोधन किया। तो यह क्या कहला है? संशोधन करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आंसर समायोजन करेक्ट रहता है, यानी कि अकोमोडेशन ये हुआ। एंड ये है एसिमिलेशन, समावेशन कर रहा। जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है तो वो समावेशन करता है। तो ये समावेशन है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। एंड अकोमोडेशन होता है समायोजन, जब आपको पता है एंड उस चीज़ के अनुसार आपने नई चीज़ को देखा तो उसमें आपने मॉडिफाई किया कि अच्छा ये इस तरीके से कार्य करता है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त अवस्था कहलाया। फॉर्मल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन करेगा। मूर्त अवस्था में सामाजिक चिंतन की बात ही नहीं हो रही है, अहम केंद्रित व्यवहार करता है। कब? बच्चा 2 से 6 वर्ष या कह सकते हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। तो ऑप्शन क्या हमारा रहने वाला है? अमूर्त चिंतन। ऑप्शन 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा है तो क्या क्या चीज़ें आ जाती है और क्या नहीं आती है? अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिक बिल्कुल आ जाता है बच्चा, घंटों बैठकर अकेले बातें करने लग जाता है। जीववाद यानी कि बच्चा निर्जीव को भी जीवित समझता है। अगर उसके पास एक खिलौना पड़ा है और उसे पटक दोगे, मार दोगे तो वो रोने लग जाता है कि इसे भी चोट लग गया होगा, वो उसे सहलाने लगेगा, प्यार करने लगेगा। तो वह बच्चे के अंदर जीववाद आ जाता है, वो निर्जीव को भी सजीव समझने लगता है। अनपलटावी यानी कि अगर अब बच्चे के पास कह सकते हैं कि यहाँ पर उसे ये भी नहीं पता चलता कि क्या चीज़ें रहने वाली, अनपलटावी का गुण भी उसके अंदर होता है। संधारण कंजर्वेशन का गुण बच्चे में नहीं होता है, यानी कि अगर आपने बोला कि ये ग्लास है और एक ये बड़ा ग्लास है, इसमें अनपलटावी में आप कह सकते हैं कि अगर क्या चीज़ें, अगर पानी है तो पानी से बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ फिर पानी बन जाता है, तो इस प्रकार का गुण बच्चे के अंदर नहीं होता है, तो अनपलटावी का गुण नहीं होता है। तो ये सही है। संधारण यानी कि कंजर्वेशन में अगर आपने इसमें इतना भरा है या छोटे ग्लास में इतना है और बड़े से ग्लास में इतना दिख रहा है और छोटे ग्लास में इतना दिख रहा है, तो बच्चा उसमें फ़र्क नहीं महसूस कर पाता कि किस ग्लास में ज़्यादा है। वो हमेशा क्या करेगा? बड़ा ग्लास को ही चूज करता है। तो उसमें कंजर्वेशन का गुण अभी तक नहीं आया। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर संधारण का गुण नहीं आ पाता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में कंजर्वेशन का गुण नहीं आता। ऑप्शन 4 करेक्ट है गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रहता है, चलिए यहीं पे आपका सेशन समाप्त होता है गाइस कि 10 प्रश्न आपके ऐसे थे जो आपके सीटेट में आने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल रहती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। अगर कोई कमेंट रहता है तो कमेंट करें। एंड वीडियो सही में सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय एवरीवन।